किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे इस बात का घमंड था कि ये दुनिया मुझे बहुत चाहती है, पर बाद में पता चला कि ये दुनिया मुझे नहीं, अपनी ज़रूरतों को चाहती है। हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक कौवा एक जंगल में रहता था और वह जंगल एक समुद्र से लगा हुआ था। एक दिन बहुत सारे हंसों के झुंड वहाँ समुद्री तट पे आते हैं और उनको देखकर कौवा उड़ के वहाँ जाता है और उनसे अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकने लगता है और कहता है कि मैं ऐसे ऐसे करतब जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो। मैं बहुत तरीके से उड़ना जानता हूँ, पर तुम लोग तो सिर्फ एक ही तरीके से उड़ना जानते हो और तुम लोगों को कुछ नहीं आता। उनकी इस बातों को सुन करके एक बूढ़ा हंस रहता है और बोलता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने इस कर्तव्य पे कभी घमंड मत करना। उसके अंदर अब उसकी इस बातों को सुनकर उस कौवे के अंदर और घमंड आ जाती है और वह बोलता है कि सुनो, अगर तुमको ना विश्वास हो तो मैं अभी सभी कर्तव्य करके मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ, और फिर भी ना विश्वास हो तो आओ हमसे कंपटीशन करके देख लो, फिर दिखाते हैं तुम्हें। अब उसकी इस बातों को सुनकर उसमें एक नौजवान हंस रहता है और वह बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। पहले जो तुम करोगे उसे मैं रिपीट करूँगा और सेकेंड राउंड में जो मैं करूँगा उसको तुमको रिपीट करना पड़ेगा। तो उस कौवे ने कहा कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं कंपटीशन। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और वहाँ कौवा अपना करतब दिखाना स्टार्ट करता है। वहाँ बहुत तरीके छूटता है और उसको देखकर सभी हंस हैरान रह जाते हैं और वह हंस वैसा उड़ नहीं पाता। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और वह हंस होता है वह समुद्र की ओर उड़ना प्रारंभ करता है और कौवा उसके पीछे पीछे उड़ना प्रारंभ करता है। अब जो हंस रहता है वहाँ उसका रोज़ का काम रहता है उतना उड़ना, और वह उड़ता जाता है। अब वहाँ कौवा सोचता है कि ये ना कोई करतब दिखा रहा है ना कुछ कर रहा है, बस उड़े जा रहा है। तो वहाँ कौवा उस हंस के पास तेज़ी से जाता है और बोलता है कि भाई तुम कुछ करतब तो दिखा ही नहीं रहे हो, बस उड़े जा रहे हो। वो हंस कुछ नहीं बोलता और उड़े जा रहा है। अब जो कौवा था वहाँ थक जाता है और उसको पानी प्यास लगती है। अब वहाँ थोड़ा नीचे आता है, पानी पीने की कोशिश करता है, फिर ऊपर उड़ता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। अब वहाँ कौवा पूरी तरह से थक जाता है, एकदम पूरा थक के चूर हो जाता है। अब वहाँ हंस उसके पास आता है और बोलता है कि और करतब देखनी है। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ कौवा बोलता है भाई माफ़ी चाहते हैं, मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे बहुत गलत हूँ। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जहाँ से आया हूँ आप मुझे वहीं जा कर के छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो उसकी इस बात को सुनकर उस हंस के अंदर दया आ जाती है और उसको अपने पीठ पे लेकर के फिर से उसी समुद्री तट पे ले जा कर के उसको छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी एक अनोखी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने किसी भी हुनर पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको आता है वह सामने वाले को भले ही ना आता हो, पर उसे भी ऐसा कुछ आता है जो आपको नहीं आता होगा। हर इंसान के अंदर कोई न कोई क्वालिटी होता है। हम लोगों को कभी भी अपने ज़मीनी स्तर को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उससे लगे रहना चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि उस परिंदे को भी बहुत अच्छे से मालूम होता है जो बहुत ऊंचा उड़ता है कि मैं कितना भी ऊंचाई पर उड़ लूँ पर बैठना ज़मीन पर ही है। ऐसे ही हम लोग भी होते हैं, हमको चाहे कितना हम लोग चाहे जो भी कर लें, पर रहना हम लोगों को समाज में ही है, नीचे ही रहना है, धरती पे ही रहना है। तो इसलिए कभी भी अपने अंदर ईगो, कभी अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना चाहिए।